अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़हीर अब्बास। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर यूट्यूब चैनल। इस टाइम हम इस्लामाबाद के G13 सेक्टर के अंदर मौजूद हैं और आज हम आपको एक कनाल का वाइट हाउस दिखाएंगे जो कि अवेलेबल है सेल के लिए। व्यूअर्स, ये घर G13 इस्लामाबाद की आइडियल लोकेशन के ऊपर है। यहाँ से पार्क, मार्केट, मस्जिद और मेन डबल रोड वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। 50 बाई 90 प्लॉट की डायमेंशन है, यानी 50 फिट इसका फ्रंट है और 90 फिट इसकी लेंथ है। इस घर के सामने आपको मिलती है 50 फिट की वाइड स्ट्रीट। व्यूअर्स, इस घर के फ्रंट एलिवेशन को स्पेनिश डिज़ाइन के ऊपर बनाया गया है। फ्रंट एलिवेशन के ऊपर वेदर शीट का यूज़ किया गया है। घर के बाहर आपको छोटा सा गार्डन एरिया भी देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं यूटिलिटीज़ की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक का मीटर इंस्टॉल है, गैस का मीटर इंस्टॉल होना भी बाकी है, पानी का बोर अवेलेबल है, प्लस सप्लाई का कनेक्शन भी अवेलेबल है। तो फिर इस घर के इनसाइड आपको लेके चलते हैं और इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान और इंटीरियर डिज़ाइन की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। जी, इंटर हो के आप आते हैं इसके कार पोर्च एरिया में, जहाँ पे 3 से 4 बड़ी गाड़ियाँ आप आसानी से पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लोरिंग को देखेंगे तो टाइल का यूज़ किया गया है। ऊपर सीलिंग वर्क आपको दिखाते हैं कार पोर्च का। और अगर आप घर के लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को देखेंगे तो ये सीढ़ियाँ बाइलास के मुताबिक ओपन रखे गए हैं वेंटिलेशन के लिए। घर के अंदर भी आपको गार्डन एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पे पानी का टैंक दिया गया है और 2 मोटरें अलग अलग इंस्टॉल की गई। फर्स्ट फ्लोर की अलग मोटर है और ग्राउंड फ्लोर की अलग मोटर है पानी को ऊपर लेके जाने के लिए। अगर हम डोर डिज़ाइन की बात करते हैं व्यूअर्स, तो मिड का जो डोर है ये घर की मेन एंट्रेंस है। लेफ्ट साइड के ऊपर फर्स्ट फ्लोर का डोर है और राइट साइड के ऊपर ड्राइंग रूम का डोर यहाँ से आपको नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम इसका ग्राउंड फ्लोर देख लेते हैं। घर की मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं। इस घर में जितना भी डोर वर्क है वो आपको सॉलिड दीवार उसमें यूज़ की गई है। तो जैसे ही आप मेन डोर से एंटर होते हैं तो आप आते हैं इसके लॉबी एरिया में, जहाँ से आप अपने लेफ़्ट देखते हैं तो फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करने के लिए यहाँ से भी डोर दिया गया है। लॉबी एरिया में नीचे फ्लोरिंग के ऊपर खूबसूरत टाइल का यूज़ किया गया है। और थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो राइट साइड के ऊपर ड्राइंग रूम में जाने के लिए यहाँ से भी डोर दिया गया है और लेफ़्ट साइड के ऊपर इसका फर्स्ट बेडरूम है। तो आपको लेके चलते हैं सबसे पहले इसके टीवी लॉन्च एरिया में। जी, ग्राउंड फ्लोर का टीवी लॉन्च आप देख रहे हैं। गली वाली साइड से इसकी वेंटिलेशन विंडो दी गई है। लेफ्ट वॉल के ऊपर मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई, एलईडी पॉइंट दिया गया है। थोड़ा सा क्लोज करके भी आपको दिखाते हैं, जिसमें टाइल वर्क आपको देखने को मिलता है। जी, ऊपर सीलिंग वर्क देख लेते हैं। जी, सामने वॉल के ऊपर मोल्डिंग का काम किया गया है। तो लॉन्च के बाद इसके ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। जी, डाइनिंग की स्पेस है। हम इस टाइम इंटर हुए हैं डाइनिंग के अंदर। सामने वुड का काम किया गया है और ये इसका ड्राइंग रूम है। यहाँ पे फ्लोरिंग के ऊपर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में आपको टाइल का यूज़ देखने को मिलता है। ड्राइंग रूम में 2 तरफ से वेंटिलेशन विंडो है, गली वाली साइड से और फ्रंट साइड से। पर सीलिंग वर्क देख लेते हैं ड्राइंग रूम का। और ये डाइनिंग रूम का सीलिंग वर्क। डाइनिंग एरिया में आप सामने देखें तो यहाँ पे भी मोल्डिंग का काम किया गया है। तो वापस लॉबी एरिया में चलते हैं और अगर फ्लोर प्लान की हम बात करते हैं तो फिर उस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। ये घर का मेन डोर है, साथ में फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए डोर है। आप आगे आते हैं तो ये इसका फर्स्ट रूम है। ड्राइंग रूम अभी हमने देखा है। ये लाउंज है और लाउंज में इंटर हो के साथ में किचन आपको देखने को मिलता है, साथ में स्टोर रूम है और बाकी सेकंड और थर्ड बेडरूम है। तो ड्राइंग रूम के बाद हम चलते हैं इसके किचन की तरफ। जी, ग्राउंड फ्लोर का किचन आप देख रहे हैं। किचन कैबिनेट, यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन और कुकिंग रेंज भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलता है। यहाँ पे सर्विस किचन भी साथ में दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। और यहीं से गली वाली साइड और बैक साइड पे जाने के लिए
इधर से भी डोर दिया गया है और फ्रंट से भी आप जो है वो जा सकते हैं। तो बैक साइड आपको दिखाते हैं इसके। यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए स्पेस दी गई है, गीज़र इंस्टॉल किया गया है और गली वाली साइड, उस साइड से भी आप फ्रंट के ऊपर जा सकते हैं और यहाँ से भी फ्रंट के ऊपर जा सकते हैं। तो वापस हम किचन के थ्रू लाउंज में चलते हैं और आपको इसका 1 बाय 1 बेडरूम दिखाते हैं। किचन के साथ स्टोर रूम भी दिया गया है और साथ में आपको मिलता है इसका फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पे फ्लोरिंग के ऊपर जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन में टाइल यूज़ की गई हैं ऊपर सीलिंग पर, और बैक साइड से वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी गिल्स के साथ। और ये इसका अटैच वॉशरूम फर्स्ट बेडरूम का। शावर केबन यहाँ पे अलग डिज़ाइन किया गया है। वॉल हैंगिंग कमोड यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, कंसील्ड टैंक जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो ये बाथरूम के सामने आपको इसके कबर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये फर्स्ट बेडरूम के बाद चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। गली वाली साइड से इसकी वेंटिलेशन विंडो है, सेफ्टी गिल्स भी यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं। सेकंड बेडरूम का अटैच वॉशरूम देख लेते हैं। यहाँ पे भी वॉल हैंगिंग कमोड आपको देखने को मिलता है और शावर केबन यहाँ भी अलग डिज़ाइन किया गया है। ये इसकी वैनिटी आप देखेंगे। और यहाँ पे भी वॉशरूम के सामने कबर्ड्स डिज़ाइन किए गए हैं। सेकंड बेडरूम के बाद हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ, जिसको आप एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ड्राइंग डाइनिंग के बिल्कुल सामने बनाया गया है। थर्ड बेडरूम आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। गली वाली साइड से इसकी वेंटिलेशन विंडो दी गई है। ये इसके कबर्ड्स आ गए और इसके साथ ही अटैच वॉशरूम दिया गया है। वॉल हैंगिंग कमोड यहाँ पे भी इंस्टॉल किया गया है और शावर के लिए स्पेस अलग डिज़ाइन की गई है। जी व्यूअर्स, ग्राउंड फ्लोर के बाद हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सेपरेट डोर भी है कारपोर्ट से, जैसे मैंने आपको दिखाया है। यहाँ से भी आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप सिंगल यूनिट यूज़ करना चाहें तो यहाँ से आप इसका डोर यूज़ कर सकते हैं। सामने यहाँ पे भी मोल्डिंग का काम किया गया है स्टेज हॉल के अंदर। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जैसे ही आप आते हैं तो सामने फर्स्ट फ्लोर का मेन डोर है और लेफ्ट साइड को अगर आप देखेंगे तो छत पे जाने के लिए सेपरेट स्टेयर्स डिज़ाइन की गई हैं, जिनको हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। तो मेन डोर से जैसे आप इंटर होते हैं तो सामने ड्राइंग डाइनिंग की स्पेस है। राइट साइड के ऊपर टेरेस पे जाने के लिए डोर दिया गया है और लेफ्ट साइड के ऊपर लॉबी एरिया है जो आगे टीवी लॉन्च के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले इसका टेरेस दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे घर में जितना भी डोर वर्क है उसमें सॉलिड दीवार यूज़ की गई है। तो ये इसके टेरेस की स्पेस आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी फ्लोरिंग के ऊपर टाइल यूज़ की गई है। यहाँ से स्ट्रीट और रूबी भी आपको दिखाते हैं। CNC कटिंग में आपको ग्रिल देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ से अगर स्ट्रीट व्यू अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे राइट साइड के ऊपर ये साथ ही बिल्कुल साथ मेन डबल रोड है। 2 गलियाँ छोड़ के पीछे मार्केट है, पार्क है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। और ये गली अगर लेफ़्ट साइड को देखेंगे तो ये भी आगे मेन डबल रोड के साथ कनेक्ट हो रही है। तो चलते हैं लॉबी के थ्रू लाउंज के अंदर। उससे पहले आपको इसका ड्राइंग डाइनिंग की स्पेस दिखा देते हैं। ये पार्टीशन जो है वो ये भी सॉलिड दीवार का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया गया है। तो हम इंटर होते हैं डाइनिंग वाली साइड से। ग्राउंड फ्लोर की तरह ही सामने आपको वुड वर्क देखने को मिलता है। अलमारी डिज़ाइन की गई है, लेफ्ट वॉल के ऊपर मोल्डिंग का काम किया गया है। और यहाँ से अपने राइट देखेंगे तो आपको मिलेगी इसके ड्राइंग रूम की स्पेस।
ये ड्राइंग रूम है, दो तरफ से इसकी वेंटिलेशन विंडो दी गई है, गली वाली साइड से और फ्रंट साइड से। सीलिंग वर्क आपको दिखाते हैं ऊपर। और फ्लोरिंग को अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर की तरह यहाँ पे भी खूबसूरत डिज़ाइन में टाइल का यूज़ किया गया है। बाकी घर में वाइट कलर की टाइल यूज़ की गई है और यहाँ पे ब्लैक कलर की टाइल का यूज़ किया गया है। सामने इसका बेडरूम है और आपको लेके चलते हैं इसके लाउंज के अंदर। जी, फर्स्ट फ्लोर का टीवी लॉन्च आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी लेफ्ट वॉल के ऊपर मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, राइट वॉल के ऊपर मोल्डिंग का काम आपको नज़र आएगा और सामने वॉल के से जो है वो वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ये मीडिया वाला आप इसकी चेक करें और सीलिंग वर्क भी देख लेते हैं ऊपर। खूबसूरत यहाँ पे फानूस इंस्टॉल किया गया है। तो अगर हम फ्लोर प्लान की बात करते हैं तो ड्राइंग रूम हमने देखा है, लाउंज में हम खड़े हुए हैं। ये फर्स्ट बेडरूम है, साथ में ग्राउंड फ्लोर की तरह ही किचन है, किचन के साथ स्टोर रूम है और दो बेडरूम जो है वो ग्राउंड फ्लोर की तरह यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं। यानी जो पैटर्न है वो ग्राउंड फ्लोर वाला ही है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। तो ड्राइंग रूम और लॉन्च हमने देखा है और चलते हैं इसके किचन की तरफ। जी, फर्स्ट फ्लोर का किचन आप देख रहे हैं, काफ़ी खुले साइज़ का यहाँ पे किचन आपको देखने को मिलता है। यहाँ से किचन से आप कुछ चीज़ें सर्व कर सकते हैं। तो गली वाली साइड से इसकी वेंटिलेशन विंडो दी गई है। यहाँ पे भी कुकिंग रेंज और माइक्रोवेव ओवन यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिलता है। साथ में छोटा सर्विस किचन भी है, वो भी देख लेते हैं। ये किचन के बाद हम चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। उससे पहले स्टोर रूम देख लेते हैं। 2 अलग अलग स्टोर रूम है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अलग है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अलग स्टोर रूम दिया गया है। तो ये इसका फर्स्ट रूम आपको दिखाते हैं। इस बेडरूम के साथ ही अटैच वॉशरूम दिया गया है। यहाँ पे भी वॉल हैंगिंग कमोड इंस्टॉल किया गया है। ये इसकी वैनिटी और ये शावर केबन आ गया। बाथरूम के सामने यहाँ पे भी कबर्ड्स डिज़ाइन किए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी खूबसूरत फिनिशिंग के साथ इस घर को बनाया गया है। सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गली वाली साइड से इसकी वेंटिलेशन रखी गई है और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम दिया गया है। यहाँ पे भी वॉल हैंगिंग कमोड आपको देखने को मिलता है। ये इसकी वैनिटी आपको दिखाते हैं। ये इसका शावर केबन आ गया। टाइल वर्क आप इसका देखें, काफ़ी यहाँ पे सफाई से काम किया गया है। तो वॉशरूम के सामने यहाँ पे भी कबर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह हम इसके चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। आप चेक करें, लॉबी एरिया में काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे हैंगिंग लाइट आपको देखने को मिलती हैं। ये इसका थर्ड बेडरूम, जिसको आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके कबर्ड्स आ गए और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम दिया गया है। ये शावर केबन आ गया इसका। वॉल हैंगिंग कमोड और कंसील यहाँ पे टैंक बनाया गया है। ये इसकी वैनिटी। तो फिर चलते हैं छत की तरफ। अगर कोई आपका सर्वेंट है या कोई भी पर्सन कारपोर्ट से छत की तरफ जाना चाहे तो टोटली सेपरेट प्राइवेसी मेंटेन किए हुए वो छत की तरफ जा सकता है। टोटल सेपरेट स्टेयर्स जो है वो रखी गई हैं। यहाँ पे सामने आपको मोल्डिंग का काम देखने को मिलेगा स्टेयर हॉल में। छत के ऊपर आप आते हैं तो आपको एक रूम जो है वो छत के ऊपर भी, बल्कि 2 रूम जो है वो छत के ऊपर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सर्वेंट की फैमिली अलग जो है वो आसानी से अकोमोडेट हो सकती है। ये इसके कबर्ड्स आ गए। इसको आप ऐसा बेडरूम, स्टडी रूम या अपने हिसाब से किसी भी पर्पज़ के लिए सेट कर सकते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम है और एक जो रूम है वो दूसरी तरफ दिया गया है। दोनों के साथ कॉमन वॉशरूम है। यहाँ पे भी कबर्ड्स मौजूद हैं। और छत के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे
चिप्स का यूज़ किया गया है। और ये जो है इसको आप किचन बना सकते हैं या लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। पानी का टैंक आपको दिखाते हैं, सामने पानी का टैंक है, 2 टैंक हैं, ग्राउंड फ्लोर का अलग टैंक है, फर्स्ट फ्लोर का अलग टैंक है। नीचे जो मोटर्स हैं वो भी फर्स्ट फ्लोर की अलग है और ग्राउंड फ्लोर की अलग मोटर इंस्टॉल की गई है। लॉन्ड्री के लिए पॉइंट दिए गए हैं और जो ये 2 रूम है छत के ऊपर, उसका जो टैंक है वो बिल्कुल सेपरेट है, ऊपर इस ममटी के ऊपर दिया गया है। तो फिर अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। 50 बाई 90 जैसे मैंने आपको बताया, प्लॉट की डिमेंशंस हैं 1 कनाल के बराबर। G13 इस्लामाबाद इस घर की लोकेशन है। आज की डेट की जो इसकी प्राइस है वो 16 करोड़ 90 लाख रुपया आस्किंग प्राइस है, जिसमें मज़ीद डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। इस घर को विज़िट करने के लिए या मज़ीद मालूमात के लिए या किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हम इसके अलावा भी हमारे पास G13 में डिफरेंट साइज़ के घर प्लॉट अवेलेबल हैं। G13 के अलावा CDA सेक्टर्स में या CDA RDA अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ जैसे फैसल टाउन या टॉप सिटी, वहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।